Students, today our next question is explain conductance of electrolytic solution. Explain conductance of electrolytic solution. बच्चों आपको बता दूं, जैसे आप फिजिक्स में याद रखना, जैसे आप फिजिक्स में मेटल के लिए इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पढ़ते हो, वैसे ही केमिस्ट्री में भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है, लेकिन वो सॉल्यूशंस के लिए होता है. ओके, इट इज नेसेसरी टू डिफाइन. मैंने बताया वैसे फिजिक्स में जैसे मेटल में इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पढ़ते हो, वैसे ही सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन देखने को मिलता है. और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को पढ़ना हो तो शुरुआत करनी पड़ेगी रेजिस्टेंस से. तो इसलिए यहाँ पे दिया है द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कैपिटल R. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R, जिसका यूनिट होता है ओम. उसका यूनिट क्या है? ओम. और अगर मैं SI सिस्टम वाले यूनिट से उसका यूनिट बनाऊं तो उसका यूनिट होता है बच्चों किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सीमेन रेस टू 3 एम्पियर स्क्वायर. किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सीमेन रेस टू 3 इंटू एम्पियर स्क्वायर. तो इसे कहते हैं ओम. और आप ऑलरेडी जानते हो कि अगर आपको किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो आपको व्हिटस्टन ब्रिज उसका यूज करना पड़ता है. सो बाय यूजिंग व्हिटस्टन ब्रिज वी कैन फाइंड resistance of any types of conductor. You already know that resistance of any type of conductor, either for metal or for solution, is directly proportional to its length and inversely proportional to cross section area. So R is proportional to L by A. If we remove proportional sign, so there comes constant, so R is equal to L by A. अगर प्रपोर्शनल साइन रिमूव करोगे तो वहां पे कांस्टेंट आएगा जिसको बोलते हैं रो. ओके, सो दिस इज प्रपोर्शनलिटी कांस्टेंट. अगर रो को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाए तो आएगा स्टूडेंट्स रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L. ओके, चलो यूनिट की बात करते हैं. व्हाट इज द यूनिट ऑफ रो? रो जो है ना, उसका पहला नाउन है प्रपोर्शनलिटी कांस्टेंट. ओके, उसका दूसरा नाउन है, उसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी. और एक नाउन भी है, उसे कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. अगर हमें रो की डेफिनेशन बनानी है तो हम ऐसा लिख सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग यूनिक लेंथ मतलब 1 मीटर एंड यूनिक क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब 1 मीटर स्क्वायर is known as a specific resistance or resistivity. Okay, we can say that the resistance of unique length and unique cross section area, the resistance of unique length and unique cross section area is known as resistivity or specific resistance. Okay, चलो अब हमें उसका यूनिट डिराइव करना हो तो R का यूनिट हम क्या लेते हैं बच्चों? R का यूनिट लेते हैं ओम. एरिया को लिखते हैं बच्चों मीटर स्क्वायर. अपॉन लेंथ आएगा मीटर. मीटर मीटर कैंसल, तो याद रखो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो आएगा ओमी. ओमी का मतलब है ओम इंटू मीटर. तो ये फॉर्मूलाज और इतना आपको समझाया गया है. तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक्सप्लेन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो उसमें आपको इतना लिखना होगा. ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं.
तो यहां तक हमने पढ़ा यूनिट के साथ. नाउ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज अ ग्रीक वर्ड rho. ओके, इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और उसका ऐसा यूनिट होता है ओम इंटू मीटर. कभी कभार ओम इंटू सेंटीमीटर भी यूज करते हैं. IUPAC ने बताया है कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नाम मत लो, उसकी जगह पे रेजिस्टिविटी नाम लेना है आपको. ओके, रेजिस्टिविटी. ओके, so IUPAC recommends the use of term resistivity over specific resistance, and hence in the rest of the book we shall use term resistivity. और फाइनली आप जानते हो 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया हो और 1 मीटर लॉन्ग मतलब लेंथ हो, तो ऐसे कंडक्टर के रेजिस्टेंस को क्या कहेंगे? रेजिस्टिविटी. तो मैंने जो डेफिनेशन फॉर्म दिया था ये सेंटेंस फॉर्म है, आप लिख सकते हो द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड 1 क्रॉस सेक्शन एरिया. द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लेंथ containing and 1 meter square cross section area containing conductor is known as resistivity. ओके, तो यहां तक आपको 2 मार्क्स में तैयार करना है. चलो आगे बढ़ते हैं. हमने पढ़ा रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. नाउ इतना भी याद रखना है, रिलेशन 1 ओम इंटू मीटर इज इक्वल टू 100 ओम इंटू सेंटीमीटर, and 1 ohm into centimeter is equal to 0.01 ohm into meter. बराबर. अब ये कैसे आप जानते हो? 1 ohm into मीटर, मीटर को अलग करें तो आएगा 100 सेंटीमीटर. तो हो गया ना 1 ohm into मीटर इज इक्वल टू 100 ohm into सेंटीमीटर. उससे ऑपोजिट 1 ohm into centimeter, 1 ohm into centimeter is equal to 0.01 ohm into meter. ओके, सिंपल रिलेशन है. चलो स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ दूसरा एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं. क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन कंडक्टेंस और एक्सप्लेन कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस. Okay, question number 2. Explain conductivity and specific conductance. तो डेफिनेशन सबसे टफ है, किसी को भी नहीं पाएगा. The inverse of resistance is called conductance. क्या लिखा है? The inverse of resistance is called conductance. रेजिस्टेंस के इनवर्स को कहा जाता है कंडक्टेंस, जिसका सिंबल है G. तो हम लिख सकते हैं बच्चों G इज इक्वल टू 1 अपॉन R. क्या आएगा? G इज इक्वल टू 1 अपॉन R. तो G इज इक्वल टू 1 अपॉन R लिया तो फॉर्मूला बनेगा G इज इक्वल टू 1 अपॉन R. लेकिन आप जानते हो बच्चों R की जगह पर लिखेंगे रोला, मतलब रो इंटू L बाय A. चलो आप ही बताओ, डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर. तो फॉर्मूला बनेगा 1 बाय रो इंटू ए ऊपर गया तो आएगा ए बाय एल. 1 बाय रो इंटू ए बाय एल. ओके, चलो तो ये बात थी कंडक्टेंस जी की. तो यहाँ पे जो 1 बाय रो है उसे कहते हैं रेजिस्टिविटी का इनवर्स, 1 बाय रो. तो जैसे G इज इक्वल टू, जैसे रेजिस्टेंस का इनवर्स है कंडक्टेंस, वैसे रेजिस्टिविटी का इनवर्स होता है कंडक्टिविटी. तो ग्रीक वर्ड होता है कप्पा, उसके हिसाब से उसे शो किया जाता है. तो G इज इक्वल टू K इंटू ए बाय एल. दिस इज फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस. अगर मैं K को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाऊं तो K इज इक्वल टू G इंटू एल बाय ए आएगा. तो याद रखिए बच्चों, कप्पा इज इक्वल टू गप्पा इंटू एल बाय ए.
कप्पा इज इक्वल टू, गप्पा नहीं है, मैं गप्पा मार रहा हूँ, कप्पा इज इक्वल टू जी मतलब गप्पा इंटू एल बाय ए। तो ये रिलेशन हमने डिराइव किया फॉर्मूला ऑफ कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो लिखा है, पहले हम जी की बात करेंगे बच्चों। जी की यूनिट फाइंड करें तो 1 बाय आर के हिसाब से उसका यूनिट होता है ओम इनवर्स, या फिर उसको लिखते हैं 1 बाय ओम, या फिर 1 बाय ओम को शीर्षासन करा उल्टा हो जाएगा, इसको कहते हैं मोह। तो बच्चों कंडक्टेंस का यूनिट होगा ओम इनवर्स 1 बाय ओम, जिसको मोह बोला जाता है। आप ही सोचो ना, ओ एच एम उसका उल्टा लिखे तो एम एच ओ होगा, तो क्या हुआ, यूनिट उसका मोह। लेकिन अगर मैं एसआई सिस्टम की बात करूं तो एसआई सिस्टम में उसका यूनिट होता है सीमेंस। द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज सीमेंस, represented by capital S, which is equal to ohm inverse, which is equal to ohm inverse 1 by ohm या फिर मोह। ओके, तो ये बात हुई बच्चों कंडक्टेंस की। फिर हम बात करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी, दोनों का मतलब सेम है। कप्पा की बात करेंगे। मैंने बताया वैसे कप्पा इज इक्वल टू 1 बाय रो लिया ना आपने, तो लिखना है the inverse of resistivity is called conductivity or specific conductance. The inverse of resistivity is known as conductivity or specific conductance. It is represented by Greek symbol kappa. No katappa, it is kappa. तो उसे कप्पा से शो किया जाता है। और IUPAC has recommended the use of term conductivity over specific conductance. IUPAC ने भी कहा कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस मत लिखें, सिर्फ क्या लिखना है, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ये हुआ गप्पा एंड कप्पा दोनों की बात। इसके साथ साथ उनके यूनिट मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो इतनी मेहनत करके आपने कप्पा का फॉर्मूला डिराइव किया है ना, चलो यूनिट हम यहाँ पे लिखते हैं, सी हियर। चलो आप ही बताओ, जी का यूनिट क्या होता है, सीमेंस। लेंथ होती है बच्चों मीटर, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर कैंसल, तो साइमेन मीटर इनवर्स उसका यूनिट होगा। डिनोमिनेटर में एम स्क्वायर था ना, तो यूनिट क्या होगा, साइमेन मीटर इनवर्स। तो इसलिए लिखा है द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटीज आर साइमेन मीटर इनवर्स। साइमेन मीटर इनवर्स लिया जाता है, लेकिन कभी कभार साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स भी यूज कर सकते हैं। ओके, दोनों फिजिबल है। तो ये फॉर्मूला बुक में फिर ऐड कर देना, साइमेन मीटर इनवर्स एसआई यूनिट एंड साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स। तो फाइनली हमने फॉर्मूला लिया था कप्पा इज इक्वल टू गप्पा इंटू एल बाय ए। यूनिट है साइमेन मीटर इनवर्स इन एसआई सिस्टम। साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स भी आप यूज कर सकते हो। ओके, अगर मुझे इसकी डेफिनेशन बनानी है, कप्पा की डेफिनेशन बनानी है, तो पहले तो उसके नाम देख ले। कप्पा को बोलेंगे बच्चों कंडक्टिविटी। ओके, फिर जी को बोलेंगे बच्चों कंडक्टेंस। ओके, तो डेफिनेशन बनाओ, कैसे लिखोगे, द कंडक्टेंस ऑफ द conductor which having unique length and unique cross section area, so it is known as conductivity of that conductor। मतलब 1 मीटर लेंथ हो, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया हो, तो वैसे कंडक्टर की कंडक्टेंस को कहेंगे कंडक्टिविटी। ओके, चलो और एक रिलेशन याद रखना, 1 साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 100 साइमेन मीटर इनवर्स। 1 साइमेन सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 100 साइमेन मीटर इनवर्स।
ये गप्पे नहीं मारना है, मैं आपको समझाऊंगा कैसे आया, कहाँ से आया था वो। चलो देखो, हम आप जानते होंगे बच्चों, 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर, बराबर। 1 मीटर उससे क्या होता है, 100 सेंटीमीटर। ओके, चलो अभी हम एक काम करते हैं, मैं दोनों साइड इनवर्स ले रहा हूं। 1/1 मीटर इज इक्वल टू 1/100 सेंटीमीटर लिया। आपने शीर्षासन किया, मतलब दोनों का इनवर्स ले लिया। ओके, तो 1, आप इसकी वैल्यू लिखेंगे, नीचे मीटर है ना, तो आएगा 1 मीटर इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, 10⁻² सेंटीमीटर इनवर्स। तो आप लिख सकते हो 1 मीटर इनवर्स इज इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर ये 10⁻² नीचे जाएगा, ओके, और डिनोमिनेटर में जाके ऊपर लोगे आप तो 100 हो जाएगा ना। या फिर एक काम करो, आप दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करो, तो लिखेंगे 100 मीटर इनवर्स इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻², मतलब 1 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो ये हुआ 100 मीटर इनवर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये डिराइव करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप ध्यान में रखना कि 1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इज इक्वल टू 100 साइमन मीटर इनवर्स। तो स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको कंडक्टेंस की डेफिनेशन, फॉर्मूला और यूनिट लिखना है। फिर आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी कप्पा, उसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला और यूनिट लिखना है। एंड फाइनली डिराइव द रिलेशन ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। ओके, वेरी सिंपल। तो ये हुआ बच्चों चारों स्टेप जो आपने पढ़े, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज दैट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ solid substance on the basis of electrical conductance. Classification of solid substance on the basis of electrical conduction. तो बच्चों सबसे पहला पॉइंट आपको ये लिखना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ एनी कंडक्टर, ओके, इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर, नेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई भी कंडक्टर की कंडक्टिविटी 3 फैक्टर पर मेन डिपेंड होती है। पहला फैक्टर है बच्चों नेचर, दूसरा टेम्परेचर और तीसरा प्रेशर। So magnitude of conductivity depends on 3 factors: nature, temperature and pressure. Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। आप ऑलरेडी जानते हो 3 टाइप के क्लासिफिकेशन हो सकते हैं। सबसे पहला है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड है इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्ड है सेमी कंडक्टर। ओके, सो बच्चों 3 टाइप्स ऑफ substances on the basis of conductivity are there. First is good conductor, second is insulator and third is semiconductor. Good conductor of electricity, उसमें याद रखना है आपको, generally metals and its alloys are having good conduction, तो वो है good conductor। तो मेटल्स और एलॉयज गुड कंडक्टर है। इसके साथ साथ
नॉन मेटल की बात करें तो उसमें आएगा ग्रेफाइट, फिर दूसरा एक है कार्बन ब्लैक, और ऑर्गेनिक पॉलीमर सब्सटेंस, कुछ ऑर्गेनिक पॉलीमर सब्सटेंस भी होते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. So generally metals and its alloys are good conductor. Non-metal में graphite, carbon black and some organic polymer substance, they are good conductor. Okay. Second है insulator. जिन सब्सटेंस की कंडक्टिविटी बहुत कम हो उनको इंसुलेटर कहा जाता है. क्या कहा जाता है? इंसुलेटर. उसमें याद रखना है बच्चों, रबगला प्लास्टिक, रबगा प्लास्टिक और लास्ट में आएगा सिरेमिक्स. चारों याद रखना, बुक में 2 ही दिए हैं. रबर, ग्लास, प्लास्टिक एंड सिरेमिक्स, दे आर इंसुलेटर, क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है. फिर आता है सेमी कंडक्टर. सेमी कंडक्टर में लिखेंगे जनरली सिलिकॉन. इसके साथ साथ आप जानते हो हम एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर में पढ़े थे कि डोपिंग सिलिकॉन मतलब सिलिकॉन का डोपिंग करके रखा हुआ सब्सटेंस, या फिर गैलियम आर्सेनाइड. तो बच्चों सिलिकॉन, डोपिंग सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, ऐसे सब्सटेंस की कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर से कम होती है लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होती है. द कंडक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन, डोपिंग सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ये सभी जो सब्सटेंस हैं उनकी कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर से, उनकी कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर से कैसी है? कम. ओके. लेकिन इंसुलेटर से कैसी है? ज्यादा. तो ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे सेमी कंडक्टर. ओके. तो मेन 3 टाइप्स होती है. पहली है गुड कंडक्टर, दूसरा है इंसुलेटर, तीसरा है सेमी कंडक्टर. इतना ही नहीं, एक स्पेसिफिक टाइप भी दी है, वो याद रखेंगे कि कभी कभार कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी 0 हो. अगर रेजिस्टिविटी 0 है तो कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाती है. सो सम सब्सटेंसेस which having zero resistivity, they having infinite conductivity, ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं सुपर कंडक्टर. मैंने पहले ही आपको बताया था कि कुछ भी बनने का लेकिन सुपरमैन नहीं बनने का. क्यों? क्योंकि उसकी ड्रेसिंग सेंस ही नहीं है. वो अंदर का बाहर पहनता है, बाहर का अंदर पहनता है. जाने दो. तो बच्चों सुपर कंडक्टर किसे कहेंगे? The substance which have zero resistivity, it contains infinite conductivity, it is called superconductor. उसके 2 ही एग्जाम्पल याद रखने. पहला, 0 से 15 केल्विन जितने लोअर टेम्परेचर पे जनरली metals and alloys are behaving like superconductor. 0 से 15 केल्विन इतने लोअर टेम्परेचर पे मेटल और एलॉय सुपर कंडक्टर होते हैं. इसके साथ साथ दूसरी बात, अगर 150 केल्विन जितने, मतलब 150 केल्विन जितने थोड़े से हायर टेम्परेचर पे जनरली सिरेमिक्स, सिरेमिक्स का मतलब पता होगा आपको, रेती, कपची, सीमेंट, सिरेमिक्स. फिर वो कप होता है चाइना क्ले में से बना हुआ, वो सब. तो ceramics and mixed oxide, they are behaving like superconductor. So at 150 Kelvin like temperature, ceramics and mixed oxide, ceramics और mixed oxide superconductor की तरह behave करते हैं. तो बच्चों याद रखेंगे, रो इज इक्वल टू 0 हो मतलब रेजिस्टिविटी 0 एंड कंडक्टिविटी इंफिनिट हो, उसे कहेंगे सुपर कंडक्टर. 0 से 15 केल्विन पे मेटल और एलॉय, और 150 केल्विन पे सिरेमिक्स एंड सम मिक्स्ड ऑक्साइड, वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं.
हमारी बुक में एक चीज आपको ऐड करनी है, मैं आपको मिक्स ऑक्साइड का एग्जांपल देता हूं। याद रखो YBA2Cu3O7, ओके, क्या आएगा YBA2Cu3O7। तीन मेटल है, देखो लिथियम, बेरियम, कॉपर, उसके ऑक्साइड। दिस ऑक्साइड इज सुपर कंडक्टर एट 150 केल्विन टेम्परेचर। तो जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है वही वर्डिंग्स में आपको दिया हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ओके, यहाँ सब इतना दिया है। इसके साथ साथ मैं आपको और एक चीज समझा दूं, वो ये है कि जब भी आप ये थियरी लिखो तो टॉपिक वाइज लिखना, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर। ओके, चलो, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। इसके आगे यहाँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न यहाँ पे लिख रहा हूं, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक कंडक्टिविटी। क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक कंडक्टिविटी, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इट। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक कंडक्टिविटी एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन इट, बराबर। तो क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी। तो बच्चों आपको पता है, मैं सोडियम मेटल की बात करूं तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 281। तो उसकी कंडक्टिविटी उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होती है। तो बाहर वाला एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन करेगा। एल्यूमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो डिफरेंट मेटल में डिफरेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक और मेटालिक कंडक्टिविटी क्या है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू मेटल इज कॉल्ड मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। अच्छे लैंग्वेज में लिखें तो इन metals electrical conduction is possible due to its valence electron. It is known as metallic conductance or electronic conductance. Okay, and it is due to movement of electron. इलेक्ट्रॉन मूव होने की वजह से देखने को मिलती है। तो मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस होते हैं उनकी मूवमेंट से जो कंडक्शन देखने को मिले उसे इलेक्ट्रॉनिक मेटालिक कंडक्टेंस कहते हैं। दिस टाइप ऑफ कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन नेस्ट। ये कंडक्टेंस जो है वो नेस्ट पर डिपेंड होती है। सबसे पहला नेचर ऑफ द मेटल, सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल। ओके, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, एंड लास्ट में आएगा टेम्परेचर। और आपको मैं बता दूं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज। सो द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन डिफरेंट 4 फैक्टर्स, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, इलेक्ट्रॉन वैलेंस के, और लास्ट में टेम्परेचर। और याद रखना, टेम्परेचर इंक्रीजेस, कंडक्शन डिक्रीजेस। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ मैं आपको और एक चीज बता दूं कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन होती है तो ओनली फिजिकल चेंज होगा। मतलब फिजिकल चेंज में टेम्परेचर बढ़ेगा। आपको पता है मेटल्स में से कंडक्शन करो तो रेजिस्टेंस की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है ना। सो ओनली फिजिकल चेंज अकर्स, ओके, लेकिन वी कैन से दैट नो केमिकल चेंज, नो केमिकल चेंज। ओके, कोई केमिकल चेंज देखने को मिलेगा नहीं। जैसे सोडियम में से मैंने कंडक्शन किया तो वो Na+ नहीं बनेगा। ओके,
कॉपर में से पास किया तो वो Cu2 प्लस नहीं बनेगा, सो देयर इज नो केमिकल चेंज ड्यूरिंग कंडक्शन, ओनली फिजिकल चेंज, नो केमिकल चेंज। ठीक है,